हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल वर्सेस हंगरी। कौन सा कंट्री बेहतर है? बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें पुर्तगाल जाना चाहिए, पुर्तगाल में फाइल लॉक करनी चाहिए या हंगरी बेस्ट है। दोनों कंट्रीज़ में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और आने वाले टाइम के अंदर अगले 2-3 सालों के अंदर कौन सी कंट्री आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। अब पुर्तगाल के हवाले से बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर पुर्तगाल बेहतर है या हंगरी। पुर्तगाल के अंदर हमारी फ़ाइल लॉक हो जाती है, पुर्तगाल के अंदर हमें डॉक्यूमेंट जल्दी मिल जाते हैं। जिन लोगों की फ़ाइल लॉक हो चुकी है उनको जल्दी कार्ड मिलता है, और पुर्तगाल के गवर्नमेंट पीआर जल्दी इशू करती है, पासपोर्ट काफ़ी ईजिली मिल जाता है बनस्बत हंगरी के। ये लोगों के जो बयानात होते हैं, लोग जो पूछने की कोशिश करते हैं पुर्तगाल के बारे में। अब अगर पुर्तगाल को अगर कंपेयर किया जाए हंगरी से, तो हंगरी मेरी नज़र से अगर आप देखो, मैं तकरीबन 8 साल से हंगरी में रह रहा हूँ, और मैं पुर्तगाल भी विज़िट किया मैंने, और भी यूरोपियन कंट्रीज़। तो अगर मैं देखूँ तो मेरी नज़र में हंगरी से बेहतर कंट्री कोई नहीं है। पुर्तगाल भी मैंने काम किया था। पुर्तगाल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनकी फ़ाइल लॉक हो चुकी है और जो लोग अपना वेट कर रहे हैं इस वक्त कार्ड का। लेकिन ये बात मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि पुर्तगाल और हंगरी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। पुर्तगाल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नाक के बराबर हैं, और हंगरी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फूड डिलीवरी का काम करना जानते हो, और अगर आप यहाँ पे बहुत सी और क्लीनिंग कंपनीज़ भी हैं, वेयर हाउस में भी जॉब इजीली मिल जाती है। हंगरी में अगर आप महीने में 15 दिन भी काम कर लो तो आप आसानी के साथ मोर देन 500 यूरोज़ आप सेव कर सकते हो। लेकिन पुर्तगाल के अंदर अगर आप पूरा महीना भी काम करो तो भी ये एक सवाल ही होता है कि आपको 500 यूरो कहीं से मिल जाएगा। पुर्तगाल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत अच्छा कंट्री है हंगरी की निस्बत, लेकिन अच्छा कंट्री सिर्फ अब उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी फ़ाइल लॉक हो चुकी है, या जिन भाइयों के पास पुर्तगाल का पहला कार्ड है। और जिन लोगों के पास कार्ड है भी, तो उन लोगों के लिए भी पुर्तगाल में इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हैं बनस्बत हंगरी के। पुर्तगाल में आप लोग अपने ग्रोथ नहीं कर सकते। आप पुर्तगाल में जहाँ पे रह रहे हो, जिस कंपनी में आप जाके फंस गए, फिर पासपोर्ट लेने तक फिर आपने अपनी ज़िंदगी वैसे ही सर्वाइव करनी है वहाँ पे। आप वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इनकम बहुत मिनिमम है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब बहुत कम रह गई हैं। जिन लोगों के पास कार्ड, जिनको भाइयों को मिल चुका है, उनमें से मोर देन मेरे ख्याल में 70% लोग पुर्तगाल में रहते नहीं हैं। वो जर्मन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, हंगरी में और स्पेन में और मुख्तलिफ दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं, और पुर्तगाल में अपना टैक्स पे करते हैं। पुर्तगाल में कोई भी नहीं रहता। जिन लोगों के पास पुर्तगाल की रेजिडेंसी आ जाती है वो पुर्तगाल छोड़ के निकल जाते हैं। पुर्तगाल का पहला कार्ड की बात करूँ, जिन भाई के पास पुर्तगाल का पहला कार्ड आ जाता है वो दूसरे कंट्री में जाके काम करने को प्रेफरेंस देते हैं बनस्बत पुर्तगाल के। अब अगर देखा जाए तो पुर्तगाल कंट्री के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, और अब फाइल लॉक का सिस्टम उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो जो नए लोग आने वाले हैं उन लोगों के लिए पुर्तगाल बेहतर नहीं है। जो नए लोग आएंगे वो जिस कंट्री में आ रहे हैं वहीं पे स्टे करें, और वही उसी कंट्री से कोशिश करें पीआर उठाने की, क्योंकि पुर्तगाल ने अब अपना सीन बंद कर दिया। या अब स्पेन के अंदर जो पार्लियामेंट लोग जाके करवा देते हैं, तो उसके लिए भी 3 साल आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपको कहीं जाके लैंग्वेज क्लासेस लेनी पड़ती हैं और स्किल सीखनी पड़ती है। उसके बाद जाके कहीं आप लीगल होते हो स्पेन में। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप लोगों ने ख्वार होना है तो फिर बेशक आप पार्लियामेंट करवा दो, फिर बेशक आप जिस कंट्री में आए उसको छोड़ के कहीं भाग जाओ। लेकिन अगर आपने ख्वार नहीं होना और लीगल तरीके से स्टे करना है यूरोप में, तो फिर आप जिस कंट्री में आए हो कोशिश करो उसी कंट्री में रहो, स्टे करो, अपना टैक्स पे करो पीआर आने तक। अदरवाइज़ अगर आप उस कंट्री से किसी बेहतर कंट्री में मूव करना चाहते हो तो फिर वीज़ा लेके जाओ, इलीगल तरीके से मत जाओ। अब मैं पहले तो पुर्तगाल के एडवांटेज आपको बता दूँ और उसके बाद डिसएडवांटेज बताता हूँ। नंबर 1 पे पुर्तगाल के अंदर एडवांटेज ये है कि अगर आपकी फ़ाइल लॉक है, आपके पास पहला कार्ड आ चुका है, तो आपका पासपोर्ट तक का जो सफ़र है वो फास्ट हो जाता है, जल्दी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पर पुर्तगाल का जो एनवायरनमेंट है, वेदर कंडीशंस, वो बहुत फ्रेंडली है। तीसरे नंबर के पुर्तगाल में अगर आप फैमिली के साथ हो तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। चौथे नंबर पर यह कि पुर्तगाल की रेजिडेंसी अगर आपके पास है तो आप इजीली अपनी फैमिली को नॉन यूरोपियन कंट्री से इनवाइट भी कर सकते हो। और पाँचवें नंबर पर पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्गेड पासपोर्ट्स में आता है। ये तो हो गया एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। पुर्तगाल के अंदर जॉब्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। जॉब मिल भी जाए तो सैलरी बहुत कम है। तीसरे नंबर के ऊपर जो लिविंग स्टाइल है या लिविंग स्टैंडर्ड पुर्तगाल का, वो इतना अच्छा नहीं है हंगरी की निस्बत। चौथे नंबर के ऊपर अब पुर्तगाल में देखने में आ रहा है कि पुर्तगाल के अंदर अब रेसिज्म बढ़ रही है। रिसेंटली जैसे एक नॉन यूरोपियन सिटीज़न का कत्ल हुआ पुर्तगाल के अंदर, आप सबको पता होगा। और पाँचवें नंबर पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पुर्तगाल का वो ये कि
अगर आप पुर्तगाल चले जाते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ये पुर्तगाल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हंगरी। इस वक्त मैं बुदापेस्ट में मौजूद हूँ हंगरी के अंदर, और मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि हंगरी के अंदर कोई भी बंदा, कोई भी भाई जो वर्क वीज़ा पे है, स्टडी वीज़ा के ऊपर है या किसी भी वीज़ा के ऊपर है, उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती जितना कि पुर्तगाल के अंदर। आपको जॉब इजीली मिल जाती है। अगर आपको जॉब ना भी मिले तो आप अपनी एक्टिविटी ओपन करा के पार्ट टाइम पे आप डिलीवरी का काम ज्वाइन कर लेते हो। सेकंड नंबर पर जो बड़ा एडवांटेज है हंगरी के अंदर रहने का वो ये कि यहाँ पे सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। फूड डिलीवरी के अंदर लोग काम करके 2-2 हज़ार यूरो कमा रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, और ये सबको पता है। तीसरे नंबर पर, और वहीं पे आप देखें तो पुर्तगाल में 600-700 यूरो इस वक्त वहाँ पे बेसिक इनकम है, और लोग इतने ही पैसे बचा पाते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो हंगरी में बड़ा एडवांटेज है वो ये कि हंगरी का जो लाइफ स्टाइल है वो पुर्तगाल से कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद गाइस जो तीसरे नंबर बेनिफिट आता है हंगरी का वो ये कि हंगरी के अंदर जो प्रॉपर्टी है विलेजेस साइड के ऊपर वो बहुत चीप है, बहुत सस्ती है, और यहाँ पे बिज़नेस के मौके बहुत बढ़िया हैं पुर्तगाल की निस्बत। पुर्तगाल में इस वक्त जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। वहीं हंगरी के अंदर इतना ज़्यादा भी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी कारोबार करना चाहते हो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 6-7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो आप एक अच्छा कारोबार यहाँ पे सेटअप कर सकते हो हंगरी के अंदर। वहीं पे पुर्तगाल के अंदर अगर आपको एक अच्छा सेटअप चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा इनकम चाहिए। उसी की निस्बत हंगरी के अंदर आप अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और हंगरी के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बहुत चीप है, बहुत ज़्यादा चीप है हंगरी के अंदर प्रॉपर्टी पुर्तगाल की निस्बत। और हंगरी एक चीप कंट्री है। पुर्तगाल की, हंगरी के अंदर इनकम अच्छी है लेकिन ये चीप है फिर भी। पुर्तगाल के अंदर इनकम भी कम है और वो है भी महंगा। पाँचवें नंबर पर और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हंगरी का वो है हंगेरियन पीआर। हंगेरियन पीआर आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे पुर्तगाल की पीआर के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है। हंगेरियन पीआर के लिए वो तमाम लोग एलिजिबल हैं जिनके इस साल 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं हंगरी के अंदर वर्क परमिट के ऊपर या फुल टाइम के ऊपर। वो तमाम लोग एलिजिबल हैं हंगेरियन पीआर के लिए। ये हर कंट्री अलाउ नहीं करता है कि 3 साल के बाद आप पीआर ले लो। हंगरी की जो पीआर है ये स्पेसिफिक हंगेरियन पीआर है, ये यूरोपियन पीआर नहीं है, ये हंगेरियन पीआर है। इस पीआर के ऊपर आप हंगरी में लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सकते हो। तो ये हंगरी का सबसे बड़ा बेनिफिट था। अब आ जाते हैं हंगरी के डिसएडवांटेजेस के ऊपर गाइस। हंगरी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि यहाँ पे टैक्स रेशो बहुत ज़्यादा है। हंगरी के अंदर गवर्नमेंट जो टैक्स काटती है वो आप ये समझ लो कि एक काम करने वाले बंदे का जो लीगल तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है उसकी सैलरी का 25 टू मोर देन 30% एक महीने का टैक्स में चला जाता है। वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों का भी अगर आप देखें तो तकरीबन 22 से 25% के अकॉर्डिंग उनका हर महीने का टैक्स चला जाता है। सेकंड नंबर पर हंगरी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और जो मैं भी काफ़ी दफ़ा फील करता हूँ वो ये कि यहाँ पे वेदर कंडीशंस वो बहुत हार्ड है। सर्दियों के अंदर बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉलिंग होती है, और गर्मियों के अंदर आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तीसरे नंबर के ऊपर हंगरी का जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि यहाँ पे जो रेसिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। पुर्तगाल में तो खैर अभी रेसिज्म ग्रो हो रही है, लेकिन हंगरी के अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे सफ़र कर रहे हो बस में, मेट्रो में, या आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो जो यहाँ के नेशनल लोग हैं, लोकल लोग, वो काफ़ी आपको स्ट्रेंज नज़रों से देखते हैं घूर घूर के। तो ये रेसिज्म का एक मुँह बोलता सबूत है, यानी कि वो आपको थोड़ा अलग समझते हैं और मतलब इतना फ्रेंडली होकर बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, डरते हैं, इतना फ्री होकर बात नहीं करते। चौथे नंबर पर हंगरी का जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत हार्ड है, और यहाँ पे बहुत कम लोग इंग्लिश समझते हैं, और जो इंग्लिश समझते हैं वो जानबूझ के नहीं बोलते। ये एक डिसएडवांटेज है हंगरी का चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पर हंगरी का जो डिसएडवांटेज है वो ये कि हंगेरियन गवर्नमेंट ने अपनी जो पीआर थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि हंगेरियन गवर्नमेंट 3 साल के बाद पीआर इशू कर देती है, अब डिसएडवांटेज ये है कि हंगेरियन पीआर अगले साल से मुश्किल हो जाएगी या इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा और कल्चरल एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। लेकिन फिर भी यूरोपीय यूनियन की पीआर के लिए आप स्टिल एलिजिबल हो, वो आप 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हंगेरियन पीआर मोस्ट प्रोबेबली अगले साल से या तो बंद हो जाएगी, या अगर रहेगी भी तो इसका क्राइटेरिया काफ़ी हार्ड हो जाएगा
आपको लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ओवरऑल अगर मैं आपको फिर भी बताऊँ तो हंगरी फिर भी बेहतर है। नए आने वाले लोगों के लिए हंगरी बहुत बेहतर है, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर जो 5 लॉक का सिस्टम था वो बिल्कुल बंद हो चुका है, तो हंगरी फिर भी कदर बेहतर है उससे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे आप पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1 to 1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं खुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।